गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अभी तक हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर हमने अभी तक स्टडी किया है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। तो मोशन के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन सराउंडिंग में चेंज करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन मोशन है। हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन की, तो इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कैसा है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी कि एट एवरी इंस्टेंट उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मीन क्या हो गया इसका, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखा है व्हेन ए व्हीकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ऑन ए रोड विद डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट। इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो अब इसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको बोलेंगे आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम देख रहे थे कि जो हमारा वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर चेंज हो रहा है तो किस तरह से। इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट, इसके ऊपर फोकस करना है। पहले हमने कहा था कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन में है तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब तक हम क्लियर कर चुके हैं यूनिफॉर्मली मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा है कि जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो हमने दो तरीके से स्टडी किया है। एक करा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेसिकली एक्सेलरेशन को समझने की ज़रूरत है, तो एक बार हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरीके से वर्क करेगा। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं और अभी इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को हम जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली अगर देखें तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब ये देखते हैं एक्सेलरेशन है क्या चीज़। तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा जो है कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी है और वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन है ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो। कैसे, उसको हम देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारा होगा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज विद टाइम। तो आपका इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पर हम एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन होगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ये है और इसका जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के मोशन की वो डायरेक्शन ये है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये, यानी कि मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्सेलरेशन हमारा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के कभी कभी हमें जो है दो और भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। एक चीज़ और हम देखते हैं, अगर हमारा बॉडी मूव कर रहा है और वो बॉडी जो है मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसको हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो ये हम ऑलरेडी पहली यूनिट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर MKS में,
और CGS की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डायमेंशनल फार्मूला होगा तो m0 L1 t-2 होगा। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ये 4 तरह की होती हैं और अब हम इनके 4 टाइप को स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसकी स्टडी करेंगे। द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ देखना है कि वेलोसिटी में जो चेंज है दैट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपका जो वेलोसिटी में चेंज है दैट इज अनइक्वल, लेकिन टाइम इज फिक्स। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की क्या है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए एक हमारा सिंपल रेशो है, उससे हम निकाल सकते हैं। रेशो किसके साथ है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन टू द टोटल टाइम टेकन। चलिए मोशन की स्टडी करने के लिए हम देखते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है फ्रॉम A to B विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अब हम इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करा, ये हमने आपका x एक्सिस लिया हुआ है, ये आपका y एक्सिस लिया हुआ है। x एक्सिस पर आपने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और y एक्सिस पर आपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ है तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट लिए हैं। हमने एक पॉइंट A लिया है, एक पॉइंट B लिया है। कहीं भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी इंस्टेंटली आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो A पॉइंट पर हमने देखा इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर आने से हमें पता चला कि इसका वेलोसिटी यहाँ पर v1 था और इस पॉइंट पर B पॉइंट पर इसका वेलोसिटी v2 है और यहाँ पर इसका टाइम हमने एज्यूम किया t1 है, इस पॉइंट पर इसका टाइम जो है आपका t2 है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। तो A और B को अगर हम स्ट्रेट मिला दें तो यहाँ पे एक लाइन आपको नज़र आएगी A to B के लिए। तो हम देखते हैं स्लोप कैसे निकाले। तो जो एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं AB, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या मिलेगा हमें उससे? स्लोप कैसे मिलेगा? AB का स्लोप फाइंड करने के लिए हमने देखा कि स्लोप फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला है 10 निकालें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो आपका ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो आपके पास है, यहाँ जो ये वाला देख रहे हैं दिस इज हाइट और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज बेस। तो ये जो हाइट है इसको हम देखेंगे तो यहाँ से आपके पास दिखाई देगा v2 माइनस v1 और यहाँ जो आप देखेंगे तो ये आपके पास जो टाइम के बीच में दिखाई देगा ये आएगा t2 माइनस t1। तो ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि यानी कि BC ये हाइट हो गया और AC ये आपका बेस हो गया। जब हमने BC कैलकुलेट करा, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा था, तो कैसे होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि ये चेंज हो रहा है तो डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम अभी बात कर रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम सिंपली इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम जो है इसको ऐसे करके इसके ऊपर जो है एक बार भी लगा देते हैं। अब हमें और क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो क्या कहते हैं? लाइन ऑफ जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें स्लोप दे रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब भी मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे? इसका स्लोप कैलकुलेट कर देंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या हो सकता है? तो एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक और बात देखते हैं, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम इज 0, तब भी हम क्या कहेंगे? आपका ये आपका एवरेज देगा। स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद अब हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की स्टडी कैसे करें। इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने देखा था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हमने स्टार्ट भी ऐसे ही किया है जैसे एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला बेसिकली हमारा ये होता है, लेकिन हम इसे इंस्टेंटेनियस बनाना चाहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस बनेगा कैसे, हमें फाइंड कैसे होगा इसमें? इसका अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने देखा था वो कुछ हमारा इस तरीके का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। आपने ऐसा देखा था।
तो यहाँ पर हम जो देख रहे थे कि ये A to B हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था A to B, तो यहाँ से हम इसका वेलोसिटी देख रहे थे, ये आपका v था, और यहाँ पर आप वेलोसिटी देख रहे थे, ये आपका u था। यहाँ पर टाइम आपका t1 है, यहाँ पे आपका टाइम t2 है। अब इंस्टेंटेनियस कैसे बनेगा? तो ये क्या है, बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है। जैसा कि हमने लिखा है कि ये जो हमारा कैसा दिख रहा है, अप्रोक्सीमेशन। तो ये एवरेज एक अप्रोक्सीमेशन है, इसको हमें जो है रिमूव करना है, अप्रोक्सीमेशन को रिमूव करना है। तो अप्रोक्सीमेशन रिमूव कैसे करेंगे? हम इसको एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन बताने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें एक लिमिट लगाएंगे, तो मेक करेंगे इसमें क्या, लिमिट, और हम इसमें इंटरवल लेंगे। इंटरवल जो हमारा टाइम है डेल्टा टी, एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो जितना छोटा टाइम हो सकता है उतना छोटा टाइम हम उसमें ले लेंगे। दैट इज टेंस टू ज़ीरो, यानी कि नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, ये नियर अबाउट टू ज़ीरो होगा। तो जितना स्मॉल कर सकते हैं टाइम को आप छोटा करिए, तो आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जो है पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमने क्या करा, इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट ले लिया, लिमिट लिया डेल्टा टी, जो हमारे पास टाइम इंटरवल था उसको हमने नियर अबाउट टू ज़ीरो कर दिया। तो नियर अबाउट टू ज़ीरो करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो डेल्टा दिख रहा है, तो डेल्टा का रिमूव होने के बाद में ये डेरिवेटिव बन जाएगा। तो डी, स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें एक बात और पता है कि यहाँ जो हम देख रहे हैं v, ये v क्या चीज़ है? तो v को हम जानते थे कि v जो है हमारा वेलोसिटी होता है, दैट इज dx ओवर dt। तो अब हम इसके पुट करके देखते हैं। तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम देखेंगे कि ये दो डी मिलकर क्या होगा, डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये नीचे का क्या बनेगा, डी टी स्क्वायर। तो हमारा फाइनल रिलेशन क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। स्टूडेंट, हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और इसी को हम एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ होंगी और ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको कुछ ग्राफ दिए होंगे और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, या हमें कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उससे रिलेटेड हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखते हैं ये हम किस तरीके से बनाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके अंदर हमारे को कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। ये फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर किया है। ये आपका एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर आपको टाइम दिखाया हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस है जिसके ऊपर आपको वेलोसिटी दिखाई है। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और उसके मूवमेंट का ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, दैट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हम देखते हैं क्या है। ये कब हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन, और हम क्या कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। ये एक केस है, या तो क्वेश्चन का ये होगा, ग्राफ बनाने के लिए होगा, या फिर ग्राफ दिया होगा और आपसे उसका स्टेटमेंट पूछ रहा होगा। सेकंड केस देखते हैं। हमारे पास दूसरे केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया O से और A पोजीशन पर चला गया। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का है, जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सेम पोजीशन है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है। तो ये कब पॉसिबिलिटी है इस तरह का ग्राफ की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जबकि इसका वेलोसिटी जो है कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसकी, ज़ीरो है। थर्ड ग्राफ देखते हैं हम। थर्ड ग्राफ और सेकंड ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सेम एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है और A to B है। और इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो सकती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तो आप देख रहे हैं कि सेम है, ये तो हमारे को दोनों में सेम स्टेटमेंट दिख रहा है। हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर चेंज है। तो आप देख रहे थे यहाँ कैसा था, जीरो इनिशियल वेलोसिटी था, यहाँ पर आपके पास जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इससे स्लाइटली ऊपर से स्टार्ट हो रहा है।
यहाँ पर अगर हमारा ग्राफ का शेप कुछ इस तरीके का है तो हमें इस ग्राफ को देख करके क्या मिलेगा, किस तरीके से हम समझा सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ये कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और क्या समझ में आ रहा है, इनिशियल जीरो वेलोसिटी। तो जो आपके पास में वेलोसिटी है दैट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर आपको ग्राफ देख करके स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट देख करके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। एक और हम देखते हैं, ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है और हमारा ए टू बी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ए टू बी। तो इस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, ये ग्राफ कब प्लॉट हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। और क्या पता चलेगा इसमें से, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव साइड से इनिशियल यहाँ पर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और क्या पता चलेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज मोर देन 90 डिग्री। ये कहाँ पर है, ये आप देखिए यहाँ पर है। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, लेकिन जो आप वेलोसिटी देख रहे हैं उसमें ए पॉइंट पर हमने वेलोसिटी दिखाई है माइनस यू और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी दिखाई है दैट इज़ माइनस वी। ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से है, तो इससे हमारा स्टेटमेंट कैसे बनाया जा सकता है, ये कब होगा, when object is moving with uniform negative acceleration। तो एक्सेलरेशन तो है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है और यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या देख रहे हैं हम, हैविंग इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी। तो जो स्टार्ट वैल्यू है जो वेलोसिटी का वो नेगेटिव साइड से स्टार्ट कर रहा है। इससे पहले में कैसा था, आप देख रहे थे पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी से। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम रिप्रेजेंट किया है, ये आपका वाई एक्सिस है जहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया है। हमारा ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, तो ए पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ यू, लेकिन जब इसने इस एक्सिस को क्रॉस किया तो दैट टाइम इज़ टी, और ये फिर आपका बी पोजीशन में आ गया। तो बी पोजीशन पर हमने देखा इसका वेलोसिटी क्या है, तो बी पोजीशन पर इसका वेलोसिटी जो हमने मार्क किया दैट इज़ माइनस वी। वी हमारा फाइनल है लेकिन ये नेगेटिव साइड में है इसलिए हमने माइनस रखा है। स्टेटमेंट कैसे होगा इसका, किस टाइम पर ये हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्ट्रेट आप लाइन देख रहे हैं और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो है लेकिन नेगेटिव है। और क्या पता चल रहा है हमें इसमें, हमें ये सेकंड पॉइंट पता चल रहा है, हैविंग इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ये हमें पता चला कि इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज़ पॉजिटिव। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टी। तो आप देख रहे हैं कि टी के बाद इसका मोशन का यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको इससे ये पता चलता है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, बट पूरे जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर अगर हम बात करें तो बट कंटिन्यूसली मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पूरा जो ट्रैक ए टू बी है वहाँ पर ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अब हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहला ग्राफ हम देख रहे हैं, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आपका टाइम दिखाया हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस है, इस पर आपका पोजीशन बताया है, ये ओरिजिन है। अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो आप देख रहे हैं ग्राफ कुछ इस तरीके का अपवर्ड में मूव करता हुआ है। तो यहाँ से ये ग्राफ कब बन सकता है, इसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं कैसे होगा। ये कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये जब होगा जबकि आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सेकंड देख रहे हैं हम, तो ये पहले आप देख रहे थे ग्राफ ऊपर की तरफ में टर्न हो रहा था, यहाँ पर ग्राफ नीचे की तरफ में टर्न हो रहा है। तो एकदम आपको समझ में आएगा देखते हुए कि ये कैसा होगा, ये होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फुल स्टेटमेंट क्या होगी,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें हमें क्या पता चलेगा, आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये अपवर्ड साइड में है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।